नमस्कार। आज दिनांक 30 जून 2026 के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रेक्षण नेटवर्क द्वारा पिछले 7 दिनों के दौरान दर्ज की गई संचयी वर्षा स्क्रीन पर प्रदर्शित है। केंद्रीय जल आयोग तथा आईएमडी के ऑब्जर्वेशन नेटवर्क से प्राप्त नवीनतम वर्षा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं। महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक एवं केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, असम एवं मेघालय। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले के आरकेएम सोहरा स्टेशन पर सर्वाधिक 110 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वर्तमान बाढ़ स्थिति के अनुसार देश में कोई भी नदी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में नहीं बह रही है। हालांकि असम के जोरहाट जिले में ब्रह्मपुत्र नदी तथा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में तीस्ता नदी गंभीर बाढ़ की स्थिति में प्रवाहित हो रही हैं। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं आसाम से। पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी वर्षा से अत्यधिक वर्षा के कारण ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि आगामी 2 दिनों में डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना है। 30 जून से 1 जुलाई के दौरान मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य एवं निचले भागों में विशेष रूप से सोनितपुर, मौरीगांव, नलबाड़ी, बारपेटा एवं धुबरी जिलों में जलस्तर में वृद्धि तथा सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। नदी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे सतर्क रहें। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पिछले दिनों हुई वर्षा तथा आगामी 2 दिनों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अत्यधिक वर्षा के पूर्वानुमान के प्रभाव से 30 जून से 1 जुलाई तक तीस्ता, तोरसा, रायडक, जलढाका, संकोश, महानंदा तथा इनकी सहायक नदियों में उच्च जलस्तर बने रहने की संभावना है। इसका प्रभाव दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कूच बिहार एवं जलपाईगुड़ी जिलों में देखने को मिल सकता है। राज्य प्रशासन से अनुरोध है कि 30 जून से 1 जुलाई की अवधि के दौरान इन नदियों पर सतत एवं विशेष निगरानी बनाए रखें। अब कर्नाटक की बात करते हैं। 3 जुलाई को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना के प्रभाव से मानसूनी गतिविधियों में तेजी आने तथा पश्चिमी तट पर वर्षा में वृद्धि होने की संभावना है। आईएमडी ने आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर कन्नड़, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा, बेलगावी, चिकमंगलुरु एवं हासन जिलों में भारी से अत्यधिक वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। इस अवधि में सुपा, काली, अग्नाशिनी, स्वर्णा, नेत्रावती, गुरुपुर, शांभवी, सीता, कुमारधारा, शरावती, अपर तुंगा तथा अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। अतः 30 जून से 2 जुलाई तक सतर्कता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। केरल की बात करते हैं। आईएमडी ने आगामी 2 दिनों के दौरान मध्य केरल में भारी तथा उत्तरी केरल में अत्यधिक भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मद्देनजर 30 जून से 1 जुलाई के दौरान पेरियार, गायत्री, करुवन्नूर, मणिमाला, मीनाचिल, चालाकुडी, पंबा एवं अचनाकोविल नदियों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है। त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टयम, अलापुझा, इडुक्की तथा पथनमथिट्टा जिलों में विशेष सतर्कता बनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार उत्तरी केरल में काबिनी, चालियार, शिरिया, उपला, कुट्याडी, कुप्पम एवं बालापट्टनम नदियों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है। कासरगोड, कन्नौर, वायनाड, कोझिकोड एवं मलप्पुरम जिलों में 30 जून से 1 जुलाई तक विशेष सतर्कता बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। पश्चिमी तट पर वर्षा की तीव्रता बढ़ने के कारण 30 जून से 2 जुलाई के दौरान पालघर, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी एवं सिंधुदुर्ग जिलों में वैतरणी, वशिष्ठी, सावित्री, वाव, उल्हास, अंबा, काली, गाढ़ तथा अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों में जलस्तर बढ़ने एवं सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने रहने की संभावना है। इसी अवधि में पुणे, सतारा एवं कोल्हापुर जिलों में पंचगंगा, वारणा, भीमा, नीरा, कोयना तथा ऊपरी कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियों में भी जलस्तर में वृद्धि की संभावना है। राज्य प्रशासन से अनुरोध है कि उक्त अवधि के दौरान इन नदियों पर सतत एवं विशेष निगरानी बनाए रखें। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नवीनतम जल स्तर संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित वेबसाइटों पर अवश्य जाएं। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।